Hi everyone, I hope you all are doing very well. In this video, we are going to study about indicator species. So let's begin with the video. Indicator species को हम सांकेतिक प्रजातियां भी बोलते हैं, जो किसी भी एनवायरमेंटल कंडीशन के बारे में हमें संकेत देती हैं, हमें उसके बारे में सूचना प्रदान करती है. सो एन इंडिकेटर स्पीशीज इज एन ऑर्गेनिज्म हुज प्रेजेंस, एब्सेंस, abundance reflects a specific environmental conditions. हमने पहले वाले videos में I will add the links to all the videos in the comment section. You can go watch those videos so that you get a better understanding of what am I going to say right now. ठीक है. So जो भी ecosystem है उसमें बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट होते हैं. ठीक है. होता क्या है, अगर एबायोटिक कंपोनेंट चेंज हुआ तो बायोटिक कंपोनेंट पे भी अफेक्ट होगा, और अगर बायोटिक कंपोनेंट चेंज हुआ तो एबायोटिक कंपोनेंट भी चेंज होगा. बायोटिक कंपोनेंट बोलता है कि अगर वो बदल गया तो मुझ पे भी तो अफेक्ट पड़ेगा, अगर उसका बिहेवियर चेंज हुआ तो मुझ पे अफेक्ट पड़ेगा, आई विल गेट अफेक्टेड. एंड इवन द एबायोटिक कंपोनेंट सेज अगर बायोटिक कंपोनेंट के बिहेवियर में चेंज आता है तो मुझ में भी थोड़ी बहुत चेंजेस आ सकती हैं. सो ये दोनों एक दूसरे के बदलने से अफेक्ट हो जाते हैं. सो ये रिलेशनशिप इंटरडिपेंडेंट होता है और इंटर रिलेटेड होता है. सो जब उस एनवायरनमेंट में चेंज आता है किसी भी तरीके का और दूसरे स्पीशीज़ पे अफेक्ट होता है, और ह्यूमंस जब इकोलॉजी पढ़ते हैं, जब हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, जब हम उस इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं, तब हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट के चेंज होने से किसी स्पीशीज़ पे अफेक्ट पड़ रहा है, तो उससे हम एनवायरमेंटल कंडीशन किस तरीके से चेंज हो रहा है उसको हम जज कर सकते हैं. वी विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक जब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे. ठीक है. जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल इज द स्पॉटेड आउल. इसको फॉरेस्ट हेल्थ का इंडिकेटर स्पीशीज़ माना जाता है, स्पेशली इन द USA. इट लिव्स इन ओल्ड मेच्योर ट्रीज़. ठीक है, जो बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं उसमें ये रहता है. सो जब फॉरेस्ट इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय होता है, लॉगिंग होता है, तो इनकी पॉपुलेशन कम हो जाती है. ठीक है. और जब इनकी पॉपुलेशन कम हो जाती है तो हमें इंडिकेट होता है कि जो हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम है वो डिटेरियोरेट हो रहा है. उसके बाद आता है द मोनार्क बटरफ्लाई. ये भी एनवायरमेंटल चेंज, हैबिटेट लॉस को इंडिकेट करती है. अगर इसका पॉपुलेशन कम हुआ दैट मीन्स एनवायरमेंटल चेंज बहुत ही रैपिड हो रहा है एंड हैबिटेट लॉस इज टेकिंग प्लेस. लेट अस सी मोर एग्जांपल्स. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है द लाइकेन्स. लाइकेन जो है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है बिटवीन अ फंजाई एंड एल्गी. लाइकेन जो है इसके पास रूट सिस्टम नहीं होता. सो फंजाई क्या करती है, वो एटमॉस्फेयर से, वो एयर से जितने भी रिसोर्सेज हैं वो एक्सट्रैक्ट करके एल्गी को प्रोवाइड करती है, और ये एल्गी जो है ये फूड का प्रोडक्शन करती है एंड ये शेयर करती है फंजाई के साथ. तो ये एक दूसरे के साथ एक दूसरे की मदद करके साथ में रिलेशनशिप बना के रह रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइकेन. लेकिन जब भी एयर पोल्यूशन होता है, स्पेशली द नाइट्रोजन पोल्यूशन इन द एयर, तो फंजाई जो है वो रिसोर्सेज जो है वो अच्छे से एयर से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता. उसके वजह से इनकी कॉलोनी को अफेक्ट होता है एंड द लाइकेन्स डाई, लाइकेन स्टार्ट्स डिसअपियरिंग. लाइकेन्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो मर जाते हैं, उनकी कॉलोनी ख़त्म हो जाती है. तो जब भी लाइकेन का अबंडेंस कम होगा दैट विल इंडिकेट एयर पोल्यूशन. ठीक है. स्पेशली दी नाइट्रोजन पोल्यूशन. आई होप आपको समझ में आया. आगे हम और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं. अनदर एग्जाम्पल इज ट्यूबिफिक्स. ठीक है. ट्यूबिफिक्स वाटर पोल्यूशन को इंडिकेट करता है, हेवी मेटल पोल्यूशन को इंडिकेट करता है, स्पेशली कॉपर एंड लीड पोल्यूशन. ट्यूबिफिक्स की अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई दैट मीन्स वाटर इज पोल्यूटेड विथ हेवी मेटल्स, स्पेशली द कॉपर एंड लीड पोल्यूशन. ठीक है. देन द algae or the seaweeds, it also indicates water pollution and it is an indicator of eutrophication or the aging of lakes. जब वाटर में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो एल्गल ब्लूम होता है.
सो ये एल्गल ब्लूम हो जाता है जब वाटर पोल्यूशन इंक्रीजेज. दिस इज अ पिक्चर. यू माइट हैव सीन द एल्गल ब्लूम. काफ़ी जगह पे इट इज़ वेरी कॉमन नाउअडेज. थर्ड, लेट अस सी द कोलिफॉर्म बैक्टीरिया. इट इंडिकेट्स फीकल कंटेमिनेशन. जब भी हम वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं ना, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट, उसके बाद अगर उसमें कोलिफॉर्म बैक्टीरिया प्रेजेंट है, दैट मीन्स उसमें अभी भी फीकल कंटेमिनेशन है. अगर ड्रिंकिंग वाटर में कोलिफॉर्म बैक्टीरिया है, दैट मीन्स द वाटर इज कंटेमिनेटेड विथ फीकल मैटर्स. ठीक है, मतलब वो पानी पीने लायक नहीं है, उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब है. इट इज़ पोल्यूटेड विथ फीकल कंटेमिनेशन इफ देर इज कोलिफॉर्म बैक्टीरिया प्रेजेंट इन इट. Another example is the coral reefs. Coral reefs also indicate water quality. They can tolerate only narrow ranges of temperature, salinity, water clarity, etc. तो जब भी वाटर के इकोसिस्टम में चेंज आता है, थोड़ा सा भी स्लाइड चेंज होता है, या तो अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया या तो अगर टेम्परेचर बहुत कम हो गया, तो इनकी जो कॉलोनी है कोरल रीफ की, वो डिटेरियोरेट होने लगती है, कोरल ब्लीचिंग होने लगती है, डिस्कलरेशन होने लगता है. ठीक है, तो अगर डिस्कलरेशन हो रहा है, इसका मतलब जो वहाँ का इकोसिस्टम है उस पर अफेक्ट हो रहा है. एंड क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर कोरल ब्लीचिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, अगर कोरल का डिटोरियोरेशन हो रहा है, इसका मतलब इट ऑल्सो इंडिकेट्स क्लाइमेट चेंज, राइट. सो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे. आई होप यू अंडरस्टूड द बेसिक मीनिंग ऑफ इंडिकेटर स्पीशीज़. अगर कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी टॉपिक अगर न्यूज़ में रहता है, प्लीज़ एड इट टू योर नोट्स. And I will see you in the next video. Thank you for watching the video. Bye bye. Take care everyone.